फाइनली 10 साल का इमोशन, 10 साल का एंगर, 10 साल का सैडनेस सब कुछ ख़त्म होता है. द जर्नी हैज़ कम टू एन एंड. फाइनली द मास्टरपीस अटैक ऑन टाइटन हैज़ एंडेड. एंड तुम लोगों को पता नहीं कि मैं कितना बड़ा फैन बॉय हूँ अटैक ऑन टाइटन का. मतलब ये मेरे उन एनिमे में से है जो कि मैंने स्टार्ट से देखना स्टार्ट किया. मतलब मैंने वन पंच मैन से स्टार्ट किया, फिर डेथ नोट, देन मैंने शायद ये देखा था डॉक्टर स्टोन का, शायद तब देखा था, या फिर उसके मतलब फोर्थ या फिफ्थ एनिमे मेरा अटैक ऑन टाइटन था. एंड तब से मैं बहुत बड़ा फैन बॉय. मतलब तुम अगर मेरे दोस्त से भी पूछते हो ना, तुमको मैं दिखाता हूँ मेरा सेकेंडरी फ़ोन, पीछे इसका स्टिकर है अटैक ऑन टाइटन का. मेरा प्राइमरी फ़ोन, इसमें स्टिकर है मिकासा का, अटैक ऑन टाइटन एडेन और मिकासा का. एंड वाचिंग दिस एनिमे इट रियली मेड मी इमोशनल. मतलब जब मैंने इसका मांगा पढ़ा था, मैं ऑलरेडी मांगा रीडर, तो मुझे पता था क्या होने वाला है. एंड जब मैंने मांगा का लास्ट पैनल पढ़ा था, मैं भी रो दिया था तभी. एंड आज जब मैं ये एपिसोड देख रहा था, मैं तब भी इमोशनल हो गया. शिंजो सासागे फॉर द लास्ट टाइम. सो अभी मैं देख रहा हूँ कि इस एपिसोड में ना बहुत जन को ना अच्छे से समझ में नहीं आया कि ऑथर क्या कहना चाहते थे. मतलब किसी लोगों को एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसी लोगों को एंडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रश्ड लग रही है. तो क्यों ऐसा बताते हैं. मुझे तो एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा फाइनल एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन. अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ से स्किप कर दो. इसके वीडियो के लिए इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में मिलता है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और एनिमे अपडेट्स के लिए. तो भी चलते हैं स्पॉइलर टॉक. तो स्टार्टिंग का एपिसोड ऐसे दिखाया गया था कि रम्बलिंग चल रहा है एंड मिकासा उन लोगों का टीम, जो लिवाई का टीम था, वो लोग आ रहे थे ट्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, जीक को मारने के लिए. तो जीक को मारने के लिए जब वो लोग प्लेन के ऊपर एरन के पीठ के ऊपर लैंड करते हैं, उसके बाद वो जो बीस्ट टाइटन है वहाँ पे उसको मार देते हैं. फिर पता चलता है कि एक क्लोन है बीस्ट टाइटन का, राइट. क्योंकि बीस्ट टाइटन एक्चुअली में वो है नहीं, और उनको लगता है कि जीक वारहैमर टाइटन की तरह बीस्ट टाइटन का कोई क्लोन बना के वो अंदर छुपा हुआ है. उनको वो ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, तभी आर्मिन के ऊपर अटैक हो जाता है, आर्मिन के मुंह में आ जाता है. वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारे जो टाइटन्स है ना, यमीर के सब्जेक्ट्स है जो कि उन पे अभी अटैक कर रहे हैं. मिकासा सबके ऊपर अटैक कर रहे हैं. उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टाइटन्स है. फिर भी हमें दिखाया जाता है कि पीक जो है ना उनका, उसका मुझे एक्चुअली मतलब दिखाया गया कि कार्ड टाइटन का एक्चुअली कैसा फ़ायदा है, कि वो वार में भी कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है. वो बार बार कंटिन्यूसली टाइटन में एक को मारती है, मर जाते हैं, टाइटन में फिर से कन्वर्ट होते हैं, एक को मारती है, मर जाते हैं, टाइटन में फिर से कन्वर्ट होते हैं. एंड दैट वाज द मोमेंट. मतलब पीक फैन बॉयज़ के लिए ना वो एक पीक मोमेंट था. एंड ये एपिसोड मैं जब सोच रहा था, जो नए नए एनिमे व्यूअर्स जो कि सिर्फ एनिमे देखते हैं, मांगा नहीं पढ़ा उन्होंने, उनके लिए तो एकदम मतलब चुम्मेश्वरी थी. क्योंकि एक के बाद एक फाइट, उसके बाद मतलब एक सेकंड के लिए भी एपिसोड बोर नहीं करती. उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारे जो टाइटन्स है ना, ये 5 जनरेशन के टाइटन्स है. मतलब पहले का बीस्ट टाइटन, पहले का कार्ड टाइटन, ये सब आके अटैक करने लगते हैं. एंड वहाँ पे पता चलता है कि लास्ट में, एंड वहाँ पे पता चलता है कि आर्मिन जो है ना वो अपने आप से लड़ रहा है. यहाँ पे सब टाइटन से लड़ रहे हैं, आर्मिन अपने आप से लड़ रहा है. वो अपने आप को कह रहा है कि तू क्यों है, तू इतना यूजलेस क्यों है, तू उठ जा, हेल्प कर उनकी, तुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए. तो फिर आर्मिन उठता है पाथ्स में, जहाँ पे उसे दिखता है जीक, जो कि सैंड का कासल बनाता रहता है. और वहाँ पे जीक का एक ये लाइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि लाइफ का मतलब क्या है, वो अंत ही तो है ना, लाइफ में तो अंत ही हो जाएगा. क्या वही सच्ची अच्छी लाइफ नहीं है कि इतना जल्दी तुम मर रहे हो, तुमको और कुछ नहीं चाहिए, तुमको मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए. मल्टीप्लाई मतलब जो जीक का फिलोसफी है. फिर आर्मिन बोलता है कि नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना मेरा मकसद नहीं है. हम लोग ने बचपन में बहुत ज़्यादा खेले थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं और मिकासा और एरेन, मुझे वो सब पल फिर से अच्छा लगता है. फिर जीक को भी रियलाइज़ होता है कि उसको भी जो वो कैच खेलता था, वो वाला सीन अच्छा लगता था. मुझे उसका बचपन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लास्ट में लिवाई, जो हमारा कैप्टन लिवाई है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड हालत में था, फिर भी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का फाइट कर रहा होता है. एंड लास्ट में मिकासा को अंदर रेज आता है. मिकासा बोलता है कि सब लोग आओ, मैं मारूंगी तुम सबको. और उतना बोलते बोलते हमें एंट्री होता है. भाई ये सीन, मतलब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एनिमेटर्स को कितना ज़्यादा अच्छा सीन दिया है. मतलब डायरेक्टली तुम लोग स्क्रीनशॉट मार के वॉलपेपर दे सकते हो, इतना अच्छा सीन है. मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रहा हूँ ना, उसी सीन का दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्वेलस सीन है. जो कलर है ना उसका बहुत ही अच्छा है. फिर मिकासा के ऊपर से पंख आता है क्योंकि हमें पता चलता है वो फाल्को का है, और फाल्को के पीठ में गाबी, एनी, फाल्को खुद टाइटन के फॉर्म में आ जाता है, जो कि बर्ड टाइटन होता है. एंड उसमें जो है जॉ टाइटन रहता है, उसका बर्ड आ जाता है, राइट. तो उसके बाद फाल्को भी हेल्प करता है उन लोगों को एरेन के गर्दन तक आँचने के लिए, क्योंकि वो लोग एरेन के गर्दन को मार के एरेन को मार देना चाहते थे. एंड मिकासा भी और आर्मीन भी फाइनली बोलते हैं कि हाँ ठीक है मार दो, लेकिन मिकासा अभी भी डर रही होती है.
उसके बाद हमें आर्मिन का पता चलता है कि आर्मिन और ज़ीक ने बाकी सारे टाइटन्स को उनका विल पावर भी उनको थोड़ा दे दिया है। फिर वो सब ना उनके मदद करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, फाइनली बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद एरन के सिर में वो डिटोनेटर फोड़ देते हैं और एरन का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। एरन नीचे गिर जाता है एंड यही था अटैक ऑन टाइटन का एंड। बाय बाय, गुड बाय, सी यू। नहीं, उसके बाद फिर वो देखते हैं कि एक लाइफ फॉर्म जो रहता था ना, जब गाबी ने उनको पहली बार मारा था उसके बॉडी से एक लाइफ फॉर्म जैसा एक क्रिएचर आकर उनको कनेक्ट कर लेते हैं, सेम आता है। और उसको रोकने के लिए रेनर, एनी, फिर गाबी, वो सब हेल्प करने लग जाते हैं, राइट, उसको रोकने के लिए। एंड उसके पहले एक सीन होता है, मैं भूल गया, अभी बोल देता हूँ। ज़ीक जो है ना, क्योंकि आर्मिन भी आ चुका है, तो ज़ीक जो है ना, ज़ीक बाहर आता है। वो वारहैमर टाइटन से आर्यन का पीठ के बॉडी से थोड़ा बहुत बाहर निकलता है। लिवाई उसको देखता है, उसको रियलाइज़ होता है कि उसने अभी तक उसका जो लास्ट विश था उसे कमांडर एडविन का कि 20 टाइटन को मार दो, वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया। एंड लिवाई 1 सेकेंड में उसको मार देता है। एंड फाइनली आवर हीरो लिवाई हैज़ डन हिज जॉब, हैज़ फुलफिल्ड हिज मिशन। सो यहाँ पे लिवाई के अच्छा खासा स्टोरी आर्क कंप्लीट हो जाता है कि उसने हर एक मिशन को कंप्लीट किया है। एंड उसके बाद जो है ना, वो लोग फाइट करने लगते हैं एरन के खिलाफ, क्योंकि आर्मिन ब्लास्ट करके एरन के पीठ को अलग कर देता है, उसका सिर को अलग कर देता है। फिर वो लाइफ फॉर्म के खिलाफ फिर वो अपने वो लाइफ फॉर्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग सीन आता है कि सब लोग अपने अपने पेरेंट्स मेंबर से बात करते हैं, एल्डियंस, फिर एनी का जो मम्मी पापा है वो लोग बात करते रहते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि वार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि और एक ब्लास्ट होता है। आर्मिन का कोलोसल टाइटन ऑलरेडी था ही, अब एरन भी कोलोसल टाइटन के फॉर्म में आ चुका है। एंड वो जो लाइफ फॉर्म था वो एक गैस प्रोड्यूस करता है। उन्हीं की जो माँ जो है ना, वो टाइटन में कन्वर्ट हुई थी। सेम सभी एल्डियंस अभी टाइटन में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड उनको मारने के लिए आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो ना रेनर वो लाइफ फॉर्म को पकड़े रहता है ताकि वो एरन के पास ना जा सके। उसकी मदद के लिए आते हैं एनी फीमेल टाइटन बन के, एंड गाबी, फिर बहुत जन उसकी मदद के लिए आते हैं। देन फाइनली आर्मिन को मिकासा बोलते हैं कि होल्ड एरन, आई विल डू द जॉब। एंड मिकासा को एक फ्लैशबैक आता है जो कि एरन बोलता है कि अगर सब कुछ छोड़ के वो लोग वहाँ से भाग जाते, 4 साल ही था एरन के पास, वो कुछ नहीं कर पाता, वो ऐसे ही रह जाता 4 साल। एंड मिकासा भी उसको यही सजेस्ट कर रही थी, लेकिन एरन उसको समझाता है कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता तो वो 4 साल ऐसे ही वेस्ट कर देता। वो उसका ना वो खुश रह पाता, ना मिकासा वो लोग खुश रह पाते, ना कोई खुश रह पाता। इसलिए वो पास दिखा के मिकासा को बोलता है कि मिकासा, अगर मैं कभी मर भी जाऊँ 4 साल के बाद तो मेरा ये स्कार्फ उतार देना और एक सेटल हो जाना अच्छे खासे लड़के के साथ। बट मिकासा फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, अपने स्कार्फ को बांधती है और कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आर्मिन को बोलते हैं कि एरन का मुंह खुला रखो, मैं आई विल गेट द जॉब डन। एरन आँख बंद किए हुए रहता है, वो आँख खोलता है, मिकासा को देखता है एंड मिकासा हंसते हुए उसको गला काट देती है। फिर यमीर भी फिर यमीर भी मिकासा को देख के हंस देती है। फिर हमें पता चलता है पास्ट के बारे में, जो कि एरन और आर्मिन का कन्वर्सेशन रहता है। यहाँ पे एरन बोलता है कि उसने ऐसा क्या क्यों किया। एरन ने 80% ऑफ द पॉपुलेशन ख़त्म कर दिया है। मैंने जैसा पिछले वीडियोस में बताया था जब मैं अटैक ऑन टाइटन का रिव्यू कर रहा था कि एरन वांट्स टू बी द परफेक्ट इविल, दैट द होल ह्यूमैनिटी विल कम टुगेदर एंड फाइट हिम एंड दे विल बी द कॉन्सिडर्ड द हीरोज़। मतलब उसके फ्रेंड को वो हीरो बनाने के लिए वो खुद इवल बन जाता है। और फिर हमें पता चलता है जो कि एरन ने फर्स्ट टाइम बोला था फर्स्ट एपिसोड में नहीं, स्टार्टिंग के एपिसोड में, कि आई विल किल ऑल द टाइटन्स, एंड येस ही डिड सो, ही किल्ड ऑल द टाइटन्स। मतलब यमीर भी देख के हंस देते हैं। एरन फिर आर्मिन को बोलता है कि यमीर मेरे लिए नहीं, यमीर मिकासा के लिए रुकी हुई थी। आर्मिन बोलता है क्यों? एरन बोलता है पता नहीं क्यों, लेकिन मिकासा अभी जो करने वाली है मेरे साथ, उसके लिए यमीर बहुत सालों से वेट कर रही थी, क्योंकि यमीर 2000 ईयर्स से वो किंग फ्रिज से लव करती थी। बट किंग फ्रिज उसे एज एन पेट रखता था, मतलब उसे एनिमल से भी बदतर ट्रीट करता था, लेकिन फिर भी वो लव करती थी, इसलिए वो एक्चुअली स्टैंड नहीं ले पाई। तो यहाँ पे मिकासा जो करती है, क्योंकि यमीर भी किंग फ्रिज से उसी तरीके से लव करता है जिस तरीके से मिकासा एरन को लव करती है, अनकंडीशनल। बट मिकासा को पता है कि समटाइम्स इफ़ यू लव समबडी यू हैव टू लेट देम गो, एंड यमीर इज़ फाइनली फ्री। शी इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दैट रिग्रेट इन हर लाइफ, एंड वो फ्री हो जाती है, वो भी वैनिश हो जाती है। फिर आर्मिन को ये सब रियलाइज़ होता है। फिर आर्मिन पूछता है कि तूने मिकासा को क्यों बोला दैट यू हेट हर। फिर एरन बोलता है ये कुछ नहीं। फिर आर्मिन उसको एक मारता है। फिर एरन फाइनली अपना कैरेक्टर ब्रेक करता है और उसको बोलता है कि आई रियली लव मिकासा, आई वांट हर टू बी माइन ओनली, एंड कम से कम मेरे मरने के 10 साल तक
वो सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहे, उसके बाद वो मूव ऑन कर सकते हैं. बट या इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी. एंड फाइनली वो बोलता है कि आई डोंट वांट टू डाई. बट एडेन वो भी रियलाइज़ करता है कि उसने बहुत ज़्यादा मास जेनोसाइड किया है, 80% ऑफ पॉपुलेशन को मार दिया उसने. फिर एडेन बोलता है कि आई विल गो टू हेल फॉर श्योर फॉर दिस, आई विल डाई, आई हैव टू डाई. बट फिर आर्मिन को भी पता चलता है कि आर्मिन उसके दोस्त को बोलता है कि हाँ ये तूने अकेले नहीं किया, तुझको वो सपना मैंने दिखाया था बाहर जाने का, तुझको फ्रीडम का सपना मैंने दिखाया था. आई टू एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड मैं भी हेल में मिलूंगा तुझसे, वी विल स्टे देयर फॉर एवर टुगेदर. तो एडेन बोलता है बाय बोलते समय, आई विल मीट यू इन हेल, आई विल वेट फॉर यू इन हेल. तो शायद वो लोग मिल गए और साथ में है. फिर हमें दिखाया जाता है कि मिकासा, आर्मिन सब लोग प्रेजेंट में आते हैं. एंड मिकासा एडेन का सिर पकड़ के खड़ी भी रहती है. आर्मिन इसे देखता है एंड आर्मिन टूट पड़ता है. उसी समय पे मैं भी टूट पड़ा था. एंड आर्मिन का वो स्क्रीम देख के ना आई वॉज रियली इमोशनल. फिर इसके बाद इमोशनल करने और आ जाता है लिवाई का सीन, जो कि लिवाई फाइनली अपने कैप्टन एडविन और स्काउट के मेंबर्स को, अपने खुद के टीम को देखता है एंड फाइनली बोलता है, लिवाई भी रो देता है और वो फाइनली बोलता है कि शिंजो सासागेओ फॉर द लास्ट टाइम. एंड उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत इमोशनल और हार्ट वार्मिंग सीन दिखाया गया, जहाँ की एनी और बाकी सब लोग बात करते रहते हैं. कोनी बोलता है कि एडेन ने बोला था मेरी मम्मी वापस इंसान बन जाएगी, क्योंकि सभी एल्डियंस फिर से इंसान बन गए थे, उसकी मम्मी भी इंसान बनी गई होगी. फिर जीन बोलता है, जीन जान जो भी बोलो, वो बोलता है कि वाई डिड ही हैड टू डाई. एनी बोलता है तू अपने बारे में क्यों नहीं सोचा, हमारे लिए तो खुद मर गया, यू सुसाइडल मैनिएक. फिर पीक बोलते हैं आई विश आई वुड हैड ए चांस टू चैट विथ हिम, मतलब वो बात करना चाहती थी उससे. देन फाइनली ये सब खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्ट फिर भी एल्डियंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है, कि वो बोल रहे थे तुम इंसान है, तुम्हें प्रूफ करो. फिर आर्मिन अंदर से आता है और बोलता है कि अगर हम लोग इंसान नहीं होते, अभी भी टाइटन्स का पावर हमारे अंदर होता, तुम लोग अभी यहाँ पे बात करने के लिए जिंदा नहीं रहते, वी वुड हैव स्मैश्ड यू राइट हियर राइट नाउ. एंड वो इसके बाद से वो ख़त्म हो जाता है. एंड दे हैव बीन कंसीडर्ड द हीरोज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एडेन चाहता था कि पूरी दुनिया उनके फ्रेंड्स को पूरी दुनिया उसके फ्रेंड्स को हीरोज़ माने, क्योंकि सिर्फ 20% ऑफ द पॉपुलेशन बचा हुआ था. एंड पैराडाइस के पास जितने आदमी थे, पूरे वर्ल्ड के पास भी उतने ही आदमी थे, तो डिसबैलेंस नहीं हुआ. उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडेन का जो स्टार्टिंग एपिसोड था, एडेन रो रहा होता है विद अ ड्रीम, उसी जगह पे मिकासा उसको बड़ी करती है एंड शी वेट्स फॉर हिम देयर. एंड उसके बाद वो अपने बचपन को याद करती रहती है एंड उसका स्कार्फ नीचे गिर जाता है. फिर एक जो है ना पिजन आता है, उसके स्कार्फ को उठा के चला जाता है एंड वो समझ जाते हैं कि दैट इज़ एडेन. एंड वो बोलता है वेट एडेन, वो मिकासा भी समझ जाती है. एंड उसके बाद हमें दिखाया गया कि थोड़ा बहुत क्रेडिट्स आता है. उसके बाद दिखाया कि वो लोग वापस आ रहे हैं एल्डियन में, वो लोग तो वो हीरोज़ जो है ना उसके एडेन के फ्रेंड्स, वो वापस आ रहे हैं एल्डियन में अपने स्टोरी को बताने के लिए. एंड सारे लोग जो है ना वेट कर रहे. यहाँ पे कैप्टन लिवा गया, फनी सीन था लॉलीपॉप का, वो सबको दे रहे. एंड उसके बाद थोड़ा बहुत फोर शेडिंग भी था. तो या उस टाइम इज़ रियली गुड एट फोर शेडिंग. उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक्स्ट्रा क्रेडिट जाता है, वो उसके वहाँ पे भी देखना, वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे दिन ब दिन मिकासा ने मैरी कर लिया. मिकासा मैरी करके उसके ग्रैंड डॉटर्स भी हो गए. एंड फाइनली मिकासा डाइड ऑफ ओल्ड एज. बट उसने फिर भी अपने स्कार्फ को नहीं तोड़ा, उसका स्कार्फ अभी भी उसके साथ ही था. ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था. एंड उसके बाद जो है ना हमें दिखाया गया है कि वो सेंचुरीज पास्ट पैराडाइस आइलैंड में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया. उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आ गई. एंड फाइनली फिर से जैसे कि पता है हमें ह्यूमंस अगर रहते हैं वहाँ पे वार होगा, फिर से वार हुआ एंड सब कुछ तबाह हो गया. हमें लास्ट में दिखाया गया कि वो जो फाउंडिंग टाइटन का ट्री था वो फाइनली फिर से एस्टेब्लिश हो गया. एंड एक लड़का अपने डॉग के साथ उस ट्री के सामने जा रहा होता है. तो दिस प्रूव्स दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तुम कुछ भी कर लो, history will always repeat itself. So this is all for the video and you can know and you get to know how much of a fanboy I am. इस वीडियो से तुम्हें पता चल गया कि enthusiasm के साथ मैं ये समझा रहा हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है Attack on Titan. So every good thing has an end, जैसे कि बोलते हैं. तो Attack on Titan has ended. Bye. Peace out. Take care. जाते जाते तुम लोगों को भी एक piece of advice दे देता हूँ. चाहे लाइफ कितनी भी बुरी हो जाए, ताता का है.